वेलकम बैक दोस्तों, डी कार एंड बाइक्स की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिससे आप अपनी गाड़ी की बेसिक मेंटेनेंस खुद ही कर सकते हैं और अपनी गाड़ी को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं और उसकी केयर और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इस सीरीज की सबसे पहले वीडियो होने वाली है विंडशील्ड वाइपर ब्लेड से। तो अक्सर क्या होता है कि हमारे जो वाइपर ब्लेड होते हैं कई बार खराब होता है और हमें पता भी नहीं होता है कि वो खराब हो रहे हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी जो विंडशील्ड होती है उस पर स्क्रैचेस वगैरह हो जाते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में हमें नाइट ड्राइविंग या डे ड्राइविंग में भी काफ़ी जो है सफ़र करना पड़ता है। विजिबिलिटी में काफ़ी हमें बाधा जो होती है वो देखने को मिलती है। तो उस चीज़ को आपकी गाड़ी में लॉन्ग टर्म में ऐसा ना हो, आपकी विंडशील्ड लॉन्ग टर्म तक एक आपको क्लियर व्यू देते रहे, उसके लिए एक बेसिक मेंटेनेंस होती है वाइपर ब्लेड्स की। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके अपने वाइपर ब्लेड्स खराब है तो उनको कैसे पहचानें, उनको चेंज कैसे कराएं और उनकी देखभाल कैसे करें ताकि फर्दर उनकी लाइफ जो है काफ़ी अच्छी हो। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आपकी वाइपर ब्लेड अगर ख़राब है तो आप उसको कैसे पता करोगे। तो इसमें तीन चीज़ें हैं जो बेसिकली जिससे वाइपर ब्लेड हम देखते हैं कि ख़राब है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें रहता है कि आपकी जो वाइपर ब्लेड है वो कोई नॉइज़ तो नहीं कर रही है जब आप वाइपर ब्लेड चला रहे हैं। तो वो जो वाइपर ब्लेड है वो कोई आपको अनवांटेड नॉइज़ तो नहीं दे रही है। सबसे पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये होता है कि आप जब पानी के साथ अपने वाइपर ब्लेड चलाते हैं तो वाइपर ब्लेड जो है, आप जो पानी आपने स्प्रे करा है उसको पूरा क्लियर करें विदाउट एनी रेसिड्यू। पीछे कोई भी पानी नहीं छूटना चाहिए या कोई पानी की लाइन बन रही है, धार बन रही है, वो भी नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो चीज़ होता है वो है कि आपकी वाइपर ब्लेड्स आपके लोहे के फ्रेम से इस तरीके से अगर कहीं टूट रही है या फट रही है तो वो भी, ये चीज़ आपको आपके विंडशील्ड के लिए काफ़ी डेंजरस है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि वाइपर ब्लेड जो पानी छोड़ता है उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है मेरा वाइपर ब्लेड पूरी तरीके से पानी को बचा रहा है, अभी पूरी तरीके से पानी क्लियर नहीं हो पाया। तो ये एक रीज़न है कि आपके वाइपर ब्लेड चेंज मांग रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि आपके वो जो वाइपर ब्लेड है वो नॉइज़ तो नहीं कर रहे हैं। और एक चीज़ मैंने आपको बता दी है कि आपके वाइपर ब्लेड अगर फ्रेम से इस तरीके से फट रहे हैं या छूट रहे हैं तो भी आपको अपने वाइपर ब्लेड टाइम से चेंज करा लेना है। तो इसको चेंज कराने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप कैसे खुद ही चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने वाइपर ब्लेड्स उठाने हैं इस तरीके से। तो इसमें आपको दो तीन चीज़ें बहुत से ध्यान रखनी है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि यहाँ पे आप कोई कपड़ा रखें, क्योंकि जब हम इसको निकालेंगे तो ये पूरा फ्रेम होगा और इस पर स्प्रिंग लगी रहती है, तो कभी झटके से ये आपके इस शीशे पे ना पड़े और शीशा क्रैक ना हो जाए। तो उसको आपको ध्यान रखना है कि एक कपड़ा यहाँ पे रख लें। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे एक कपड़ा रखना है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ योर विंडशील्ड। तो आपको पहले क्या करना है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे करना है। यहाँ पे इस साइड से आपको देखने को मिलेगा एक लॉक होता है, यहाँ पे इसको आप नीचे को प्रेस करना है लॉक को, और वाइपर ब्लेड को अंदर की तरफ को धक्का देना है तो आपका ये इजीली ऐसे निकल जाएगा। उसके बाद आपको इसको बहुत ही सॉफ्ट हाथों से यहाँ पे रेस्ट कर देना है। सेम प्रोसेस उस वाले विंडशील्ड के लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आप एक माइक्रोफाइबर टाउल या कोई सा भी कपड़ा रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कपड़ा जो है मोटा होना चाहिए। एंड देन दिस, यहाँ पे ये लॉक आपको दिख रहा है, इस लॉक को इस तरीके से अंदर दबाना है और वाइपर ब्लेड को पीछे की तरफ धकेलना है और ये आपका इस तरीके से निकल जाएगा। और इसको स्लोली यहाँ पे रखना है। अब आप अगर डायरेक्ट शोरूम से ले रहे हैं तो आप सीधे गाड़ी का नाम बोलिए, वो आपको उस हिसाब का पीस निकाल के दे देंगे। अगर आप बाहर से आफ्टर मार्केट रिप्लेस कराते हैं तो आपको डायरेक्ट अगर गाड़ी का नाम बोलेंगे तो वो कहेंगे कि आप वाइपर का साइज दीजिए या बताइए। तो वो कैसे पता करें आप, उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। आप एक स्केल लीजिए, नॉर्मली कोई सा भी स्केल ले लीजिए, एंड देन आपका जो वाइपर ब्लेड है उसकी लेंथ को नाप लीजिए कुछ इस तरीके से। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 12 इंच तो यहाँ तक है और फर्दर 5 इंच ये, तो 12 और 5 17 इंच का ये मेरा इस साइड का वाइपर ब्लेड है। सेम चीज़ आप दूसरे वाइपर ब्लेड के लिए कर सकते हैं। 12 ये है और बाकी अपना 9 ये है, तो ये है अपना 21 इंच का। तो आप 21 और 17 इंच के
वाइपर ब्लेड आफ्टर मार्केट बाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो ऑनलाइन में आपको ये काफ़ी हेल्पफुल करेगा। ऐसे आपको मेजर करना है एंड देन ऑर्डर करना है। ये जो है कई बार इसके साइजेस आपको इंचेस में ही देखने को मिलेंगे, लेकिन कई बार ये एमएम में भी आते हैं, तो आप इंचेस को एमएम में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद ही ऑर्डर कीजिए। तो ये है आपके नए वाइपर ब्लेड। अब इनको कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी इजी ट्रिक है, इसमें आपको कोई लॉक नहीं दबाना है, बस इजीली आपको जहाँ पे से आपने निकाला था उसमें इस चीज़ को फंसाना है और ऊपर की तरफ खींचना है। एक नॉइज आएगी क्लिक की, इसका मतलब है कि आपका वाइपर ब्लेड अच्छे से फिट हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसको इजीली ऐसे उठाइए एंड देन ये जो खाली है, एक चीज़ यहाँ पे है और एक खाली चीज़ है, इसको इस तरीके से अंदर डाल के अंदर चला गया और इसको ड्राइवर ये शीशे की तरफ को झुका के ऊपर की तरफ आपको खींचना है। अब ये देखिए, आप यहाँ पे साउंड आई क्लिक की और उसके बाद एक बार आपको नीचे बिना उस लॉक को दबाए चेक करना है कि ये प्रॉपर्ली लग चुका है। अब जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये निकल नहीं रहा है, तो इसका मतलब है ये प्रॉपर्ली लग चुका है। उसके बाद आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं। सेम चीज़ आपको दूसरी तरफ के लिए करना है। ये लॉक का जो साइज़ है वो नीचे की तरफ और ये इस होल ऊपर की तरफ होना चाहिए। इसको उठाना है, इस तरीके से अंदर डाल के ऊपर की तरफ खींचना है। एक क्लिक जैसी नॉइज़ आ गई। उसके बाद आपको एक बार और चेक करना है कि नीचे प्रेस करके कि सही से लग गया है। तो ये दोनों चीज़ सही से लग चुके हैं। उसके बाद आप इसको मैं आपको चेक कराता हूँ कि जो पानी छोड़ रहा था वाइपर, वो अब छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं बिल्कुल भी पानी यहाँ पे नहीं बच रहा है, जो कि पहले बच रहा था, आपने वीडियो में देख लिया होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी जरूरी है अगर आप एक गाड़ी ओन कर रहे हैं, ताकि आप किसी भी सिचुएशन में जो है एक बेसिक मेंटेनेंस अपनी गाड़ी का कर सकते हैं। ये हो सकता है आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो मैकेनिक के पास ले जाने के लिए गाड़ी और आपको अर्जेंट निकलना, उस टाइम पे भी आपको ये काफ़ी हेल्पफुल हो रहेगा। तो अब इनकी जो मेंटेनेंस है वो कैसे करें। अगर आपकी गाड़ी किसी कवर्ड पार्क एरिया में या सिक्योर एरिया में खड़ी रहती है, जहां आपको पता है कि कोई आपकी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, तो आप जब भी गाड़ी पार्क करें तो इसके वाइपर ब्लेड ऐसे उठा के, हमेशा अपनी गाड़ी के वाइपर ब्लेड ऐसे उठा के ही पार्क कीजिए। अगर ऐसे रखते हैं और यहाँ पे आप एक कपड़ा रख भी सकते हैं फॉर एडिशनल सेफ्टी। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप अपने वाइपर ब्लेड चलाएं और आप देख रहे हैं कि आपका विंडशील्ड गंदा है, तो पहले इसको एक माइक्रोफाइबर टॉवल से साफ कीजिए, तभी जाके वाइपर चलाइए। और वाइपर को कभी भी बिना पानी के नहीं चलाना है, पहले पानी डालिए तभी जाके वाइपर आप ऑन कीजिए। ये सब बेसिक सी चीज़ें आपको अपनी गाड़ी के बारे में पता होने चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि आप जितना अपनी गाड़ी के बारे में जानेंगे उतनी बेहतर आप अपनी गाड़ी को केयर कर पाएंगे और बाद में आपको जरूर रिसेल में भी फायदा होगा। तो ये था एक बेसिक सा हमारा एक शॉर्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और आपको हेल्पफुल लगता है और आपको लगता है कि दूसरों को भी हेल्प होनी चाहिए तो ये वीडियो आप जरूर से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नई मेंटेनेंस वीडियो के साथ, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।